क्या लगा लेते हैं? मतलब क्या क्या क्या? समझा नहीं मैं क्या कह रहे हैं। चलो चुप करो। अभी अभी ठीक हो गया है, फिर बकवास करने लग गया है? चलो भाई देखेंगे जरा फटाफट। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, प्लीज अब सब लोग जरा यहाँ पे ध्यान देंगे। मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि तुमने ये जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है टीनसीज, कौन सा है? टीनसीज। ये तुमने जगह जगह पढ़ा होगा, मैं तुम्हें सीयूईटी लेवल का करवाऊंगा। ये तुमने जगह जगह पढ़ा होगा जरूर, 6th में, 7th में, 8th में, ट्यूशन में, स्कूल में। तो मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट तो तुम सबसे ये है कि जो भी तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्लीज उसे भूल जाओ, प्लीज उसे भूल जाओ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि आज जो हम टेंस पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा हटके होगा। हम एक बेसिक ब्रॉड इंट्रोडक्शन लेंगे कि टेंसेस इन इटसेल्फ है क्या। बात समझ में आ रही है? आज तक तुमने टेंस पढ़ा तो होगा, सीधा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट ये वो आएंगे, धीरे धीरे उस पे आएंगे, पर पहले समझ तो लें कि टेंस इन इटसेल्फ है क्या, ये बीमारी है क्या। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली चीज जब भी हम लोग टेंस पढ़ने की बात करते हैं, जब भी हम लोग टेंस पढ़ने की बात करते हैं तो तुमने एक शब्द सुना होगा, तुमने एक शब्द सुना होगा जो कि है टाइम। क्या है? टाइम। और दूसरी तरफ हमारे पास एक शब्द है जो कि क्या है? टेंस। तो सबसे पहला सवाल मैं तुम सबसे ये पूछना चाहूंगा कि टाइम और टेंस, क्या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं या सेम हैं? और अलग अलग हैं तो क्या अलग हैं? अगर तुम्हारे में से कोई भी कुछ बकवास करना चाहता है तो कर सकता है, बोलो कोई कुछ बताओ। रोनी जी कुछ कहना चाहोगे? टाइम क्या है, टेंस क्या है? नहीं कुछ नहीं कहना चाहोगे, क्यों? और कोई कुछ कहना चाहेगा? सबसे पहला डिफरेंस तो इन दोनों के बीच में मैं तुम्हें बताऊं कि इनकी स्पेलिंग अलग है। इसके अलावा किसी के मन में कोई बात है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चीज है, टाइम ही टेंस है, टेंस ही टाइम है, ऐसे अलग अलग बोलते हैं। बोलो रिद्धि जी, कुछ नहीं बोलना चाहते? कुछ अरे बोलो। नहीं, सेम ही है। ठीक है, देखो सेम है या नहीं है उसके बारे में हम बात करेंगे, पर सबसे पहले एक बात को समझेंगे। टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? समय। और टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? काल। बात समझ में आ रही है? पर सिर्फ नाम जानने से कुछ होगा नहीं। अच्छा, मैं थोड़ी सी तुमसे मैथ्स की बातचीत करना चाहूंगा, थोड़ी सी तुमसे मैथ्स की बातचीत करना चाहूंगा। एक ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है पर एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसको रिद्धि क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रे। क्या कहते हैं इसको? रे। एक ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है पर जिसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसको क्या कहते हैं? रे। जानते हो इतना? ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझेंगे। यहां पर मैं एक लाइन मार रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? लाइन मार रहा हूं। ठीक है, मैं लाइन मार रहा हूं। मैंने एक लाइन मारी और इस लाइन को मैंने बोला टाइम लाइन। क्या बोला मैंने? टाइम लाइन। और ये जो टाइम है ना, ये जो समय है, कभी ना कभी जब ये धरती बनी होगी, कभी ना कभी जब ये धरती बनी होगी तो टाइम चलना स्टार्ट हुआ होगा। टाइम चलना स्टार्ट हुआ होगा, तब से चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, एक नदी की तरह बहता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? अब ये जो टाइमलाइन है ना, इसको हमने 3 कैटेगरीज में अपनी सहूलियत के लिए बांट दिया है। इसको हमने 3 कैटेगरीज में अपनी इजीनेस के लिए बांट दिया है। ऐसे सारे एक्शंस जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? पास्ट। क्या बोल देते हैं? पास्ट। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं बोलूं कि 1947 में, क्या बोला मैंने? 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था। तो ये क्या है? एक ऐसा इवेंट है विच हैज बीन एक्सपीरियंस्ड, जो कि इस दुनिया के द्वारा कैसा है?
एक्सपीरियंस्ड, ऑलरेडी वो चीज हो चुकी है। कल मैं 11 बजे सोकर उठा था, हाँ उठा था, बात समझ में आ रही है? एक ऐसी चीज जो कि इस दुनिया में ऑलरेडी हो चुकी है। फिर उसके बाद हम कुछ ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो कि कौन सी कैटेगरी में आती हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या है? जैसे हम लोग अभी क्लास में टेंसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, ये सच में अभी हो रहा है। तो प्रेजेंट के लिए हम ऐसे एक्शंस लिख सकते हैं which are being experienced, यानी कि which we are experiencing, जो कि दुनिया अभी एक्सपीरियंस कर रही है। बात समझ में आ रही है? जैसे इसमें अगर मैं बोलूं राइट नाउ, सपोज करो मैं बोलूं राइट नाउ, ठीक है। अब एक और हमारे पास कैटेगरी होती है टाइम की, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर। क्या कहते हैं? फ्यूचर। अच्छा देवांश, मुझे एक बात बताओ, पास्ट के लिए मैंने लिखा एक्सपीरियंसिंग, प्रेजेंट के लिए पास्ट के लिए मैंने लिखा एक्सपीरियंस्ड, प्रेजेंट के लिए मैंने लिखा एक्सपीरियंसिंग, फ्यूचर के लिए क्या लिखूं? विल एक्सपीरियंस। और कोई? देखो इधर अगर हम इस हिसाब से देखें तो होना चाहिए विल एक्सपीरियंस ऐसी चीजें जो कि अभी हम एक्सपीरियंस करेंगे, पर ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। फ्यूचर के लिए हम लोग लिखेंगे कि फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ क्या है? इमेजिनेशन। क्या है? इमेजिनेशन। और अगर तुम सोच के देखो ऐसा हमने क्यों लिखा? सपोज करो कि अभी रोनित ये बोल रहा है कि कल मैं इंग्लिश का पेपर देने जाऊंगा, ठीक है, ऐसा अभी इसने सोचा हुआ है 7:30 बजे, ठीक है। पर हो सकता है जब ये सुबह उठे तो दिल्ली पूरी डूब चुकी हो, ठीक है, पूरे एकदम से सारा चीजें हो गई, तो क्या ये पेपर देने जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। वो सिर्फ क्या रह गई? एक इमेजिनेशन रह गई, ठीक है। या फिर सपोज करो, एक मैं एग्जांपल से तुम्हारे को इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, जपिश जरा ध्यान से समझना। देखो सपोज करो कि जो अपना जपिश है, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को, रिंकी को पहले ही बोल रखा है कि 7 से 8 मेरी इंग्लिश की क्लास है, 8 बजे तू सुभाष पार्क में हाथी वाले झूले के नीचे इंतजार करियो, मैं आइसक्रीम लेके आऊंगा और हम दोनों साथ में एक ही आइसक्रीम चाटेंगे। बात समझ में आ रही है? हम दोनों साथ में आइसक्रीम चाटेंगे। अब हुआ क्या? 8 बजे क्लास खत्म हुई, जैसे ही क्लास खत्म हुई ये पार्क की तरफ जा रहा था और वहां पे बाई चांस इसकी मम्मी तभी सब्जी खरीद रही थी, ठीक है। तो इसकी मम्मी ने कहा चल बे अभी पहले गिर गुर के घर चल, ठीक है। तो क्या इसने जो डिसाइड किया था, जो इसने अपना फ्यूचर प्लान बनाया था, वो फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? वो सिर्फ क्या रह गया? इमेजिनेशन रह गया। अब जरा हम इसी सिनेरियो को अंश भी एक और तरीके से समझते हैं। अब जरा हम इसी सिनेरियो को एक और तरीके से समझते हैं। मान लो जपिश ने प्लान बनाया 7 से 8 इंग्लिश की ट्यूशन है, 8 बजे रिंकी के साथ जाके आइसक्रीम चाटूंगा, ये इसका प्लान है, ठीक है। 8 बजे ट्यूशन खत्म हुई, इसने आइसक्रीम खरीदी मेट्रो की, ठीक है, इसने आइसक्रीम खरीदी और वहां पे जाके ये जब वहां पहुंचा, वो बिल्कुल हाथी वाले झूले के नीचे ही बैठी थी, इन्होंने रैपड़ फाड़ा और दोनों आइसक्रीम चाट रहे हैं, दोनों उसी समय। अब जो इसका फ्यूचर प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ या फेलियर हुआ? सक्सेसफुल हुआ। पर अंशवी मुझे एक बात बताओ, जिस मोमेंट पे जपिश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आइसक्रीम चाट रहा है, क्या वो उसका फ्यूचर है? नहीं, वो उसका क्या है? प्रेजेंट है। तो इससे हमें पता क्या लगा? इससे हमें पता ये लगा कि फ्यूचर कभी आता ही नहीं है, फ्यूचर कभी आता ही नहीं है। तो आगे से कभी तुम्हारे को रात को टेंशन हो रही हो, पेपर में फेल फूल हो जाओ, तो बात याद रखना माधव बाबा की। क्या बात याद रखनी है? कि जैसे फेल फूल हो गए, नंबर कम आ गए, कि यार अब तो पापा ई रिक्शा डलवा देंगे, पिंकी भी छोड़ देगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या? क्योंकि फ्यूचर तो कभी आता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहीं से हम एक बात को समझेंगे कि जो पास्ट और प्रेजेंट है, क्या है? जो पास्ट और प्रेजेंट है, इनको हम कंसीडर करते हैं ट्रू टाइम। क्या कंसीडर करते हैं? ट्रू टाइम। वेयरएज जो फ्यूचर है, इसको हम कंसीडर करते हैं सूडो टाइम। क्या कंसीडर करते हैं? सूडो टाइम। सूडो तुम्हें याद है, अमीबा में तुम पढ़ते थे सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, यानी कि ये कैसा टाइम है? फॉल्स टाइम है, क्योंकि रियलिटी में फ्यूचर जैसा कुछ होता ही नहीं है।
इवन जो हमारे फ्यूचर प्लान्स भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब वो रियलिटी में हमारे पास आते हैं तो कैसे आते हैं, प्रेजेंट में, और थोड़े समय बाद वो क्या बन जाते हैं, पास्ट। समझ में आ रहा है आपको अंशवी, जिंदा हो पक्का? चलो देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने इतनी देर से हेडिंग डाली टेंसेस, लेकिन मैं बात किस बारे में करे जा रहा हूं, टाइम के बारे में। तो तुम्हारे मन में आना चाहिए मोटे, क्या मन में आना चाहिए, मोटे। जब तूने हेडिंग डलवाई है टेंसेस, तो तब से टाइम 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 बकवास किए जा रहा है, ठीक है। अब हम जरा समझते हैं कि टेंस क्या चीज है, अब हम जरा समझते हैं कि टेंस क्या चीज है। पर उससे पहले टाइम के बारे में हमारे को क्या बात समझ में आई, टाइम के बारे में हमें ये बात समझ में आई कि टाइम जो है वो एक रिवर की तरह है। किसकी तरह है, एक रिवर की तरह है, जो कि बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है, जैसे समय चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जो कि कभी रुकता नहीं है, जो कि कभी रुकता नहीं है। तो क्या मैं टाइम की एक छोटी सी डेफिनेशन बना सकता हूं, और क्या मैं इसे लिख सकता हूं, स्टेट ऑफ चेंज। क्या लिखा मैंने, स्टेट ऑफ चेंज, यानी कि एक ऐसी धारा जो कि चलती जा रही है, चलती जा रही है। किसी को कोई डाउट, टाइम को क्या हम लिख सकते हैं, स्टेट ऑफ चेंज। बात समझ में आई, ठीक है, कि जो बदलाव होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है। अब हम जरा बात करेंगे टेंस के बारे में, अब हम जरा बात करेंगे कि टेंस क्या चीज है। देखो, ये जो समय की बहती हुई धारा है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ध्यान से सुनेंगे, ये जो समय की बहती हुई धारा है, जब मैं इस टाइमलाइन के ऊपर किसी एक स्पेसिफिक इवेंट को पॉइंट आउट करता हूं, किसी एक स्पेसिफिक इवेंट को पॉइंट आउट करता हूं, जैसे मैंने पॉइंट आउट किया 1947, या फिर सपोज करो मैंने पॉइंट आउट किया येस्टरडे 11 AM, ठीक है, मैंने पॉइंट आउट किया येस्टरडे 11 AM, या फिर मैंने पॉइंट आउट किया 7:30 PM, जो कि राइट नाउ है। बात समझ में आई? या फिर अगर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं 2050, ठीक है, जब मैं इस टाइमलाइन के ऊपर, इस समय की धारा के ऊपर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को या फिर किसी एक स्पेसिफिक इवेंट को पॉइंट आउट करता हूं, क्या करता हूं, पॉइंट आउट करता हूं, तो इसी पॉइंट आउट करने को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। इसी पॉइंट आउट करने को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। देखो टाइम क्या है, टाइम एक रिवर की तरह है, जो बह रही है, बह रही है, बह रही है, बह रही है। इस बहती हुई रिवर में से तुमने एक बाल्टी ली और एक पानी निकाल लिया। ये जो तुमने बाल्टी में से पानी निकाला ना, ये क्या है, टेंस है, ठीक है। जब तुमने इस बहते हुए टाइम के प्रोसेस के ऊपर इस स्टेट ऑफ चेंज में से किसी एक स्पेसिफिक इवेंट को पॉइंट आउट किया, ठीक है, उसको पकड़ा, ठीक है, उसको पिक किया, तो उसको क्या कहते हैं, टेंस। क्या कहते हैं, टेंस। समझ में आया तुम्हें टाइम और टेंस के बीच का डिफरेंस? आगे से तो बता पाओगे, अरे बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो टाइम के बारे में हमने बात करी थी, स्टेट ऑफ चेंज। तो यहां से हम एक छोटी सी डेफिनेशन तैयार करेंगे टेंस की। क्या मैं टेंस को लिख सकता हूं, टाइम ऑफ एक्शन। क्या लिखा मैंने, टाइम ऑफ एक्शन, वो स्पेसिफिक टाइम जब कोई एक्शन या फिर कोई इवेंट हुआ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अंश भी आपको 100% सारा क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो क्या है, टाइम जो है वो एक डायनेमिक चीज है। कैसी चीज है, डायनेमिक, मतलब अनस्टॉपिंग, जो कभी रुकती नहीं है। जब हम उस चलते हुए टाइम में से किसी एक पॉइंट को उठाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टेंस। क्या कहते हैं उसे, टेंस। आपको समझ में आ रहा है रोनित, यहां तक पक्का 100%? चलो, इसी चीज को मैं तुम्हारे को थोड़ा सा मैथमेटिकली बताने की कोशिश करता हूं, इसी चीज को मैं तुम्हारे को थोड़ा सा मैथमेटिकली बताने की कोशिश करता हूं। पर उससे पहले तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम मुझे बताओ कि टाइम ज्यादा बड़ी चीज है या टेंस ज्यादा बड़ी चीज है। महिमा, टाइम ज्यादा बड़ी चीज है, ठीक है। हमने क्या समझा कि जब हम टाइमलाइन के ऊपर किसी पॉइंट को पॉइंट आउट करते हैं तो वो क्या होता है, टेंस होता है। तो ये बात याद रखेंगे कि टाइम ज्यादा
बड़ी चीज है। अच्छा, इसी चीज को चेक करने के लिए मैं दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं, मुझे बताना रोनित कौन सा सही है कौन सा गलत है, और रोनित को बताने देना। सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि टेंस से टाइम है, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने लिखा टाइम से टेंस है। बताओ रोनित कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा सेंटेंस गलत है? टाइम से टेंस है, क्या है ये? सही है, वेरी गुड। टाइम से टेंस है, ये सेंटेंस हमारा सही है क्योंकि टाइम ज्यादा बड़ी चीज है। इसको जरा मैं एक और तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। जितने भी लोगों के पास यहाँ पर मैथ्स है, जितने भी लोगों के पास यहाँ पर मैथ्स है, तुमने थोड़ा बहुत सेट्स तो पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया। मैंने क्या लिया? मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया और मैंने उस यूनिवर्सल सेट का नाम रखा टाइम। मैंने उस यूनिवर्सल सेट का नाम रखा टाइम, ठीक है। अब इस यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स हैं, क्या हैं? जो सबसेट्स हैं वो सब क्या हैं? टेंस। वो सब क्या हैं? टेंस। जैसे सपोज करो एक सबसेट मैंने बोला 1947, ठीक है। एक सबसेट मैंने बोला टुमारो 10 AM, ठीक है। एक सबसेट मैंने बोला yesterday 11 PM, ठीक है। इसी तरीके से ये सब क्या है? सबसेट हैं। तो यहां से तुम्हें कंक्लूजन क्या निकालना है? क्या? कि टेंस इज अ सबसेट ऑफ टाइम। अच्छा, जिन लोगों के पास मैथ्स नहीं है, मैं जरा इस चीज को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। रिद्धि, सपोज करो कि आपके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है, एक बहुत बड़ा बॉक्स है। उस बॉक्स में बॉल्स भरी हुई है। क्या भरी हुई है? बॉल्स भरी हुई है। जो बॉक्स है ना, ये पूरा बॉक्स क्या है? टाइम। और ये जो उसके अंदर बॉल्स भरी हुई हैं, ये सब क्या है? टेंस। सपोज करो आपने उसमें से एक बॉल निकाली, तो वो जो आपने पॉइंट आउट किया ना, वो जो आपने पॉइंट आउट किया, जो एक्सट्रैक्ट किया एक स्पेसिफिक इवेंट को, वो क्या है? टेंस। समझ में आया आपको? पक्का? अबे समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। तो ये बात हमारी हुई। अच्छा, मैं तुम्हारे से ना फिर से एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिससे थोड़ा सा चेक होगा कि अभी तक तुम्हें कुछ समझ में आया भी है या नहीं आया है। देखो, मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने क्या हेडिंग डाली? टेंसेस। तुम मुझे बताओ कि टेंसेस लिखना ज्यादा सही है या फिर टेंस लिखना ज्यादा सही है? लॉजिकली बात करना। मैं बता देता हूं, टेंसेस का मतलब है प्लूरल, प्लूरल मतलब मोर देन वन, और टेंस का मतलब है सिंगुलर। तो तुम मुझे बताओ कि ज्यादा सही हेडिंग कौन सी होगी? टेंस। टेंस होगी। क्यों? बोलो 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 बोलो। हाँ बोलो जी, बोलो। टेंसेस लिखना ज्यादा सही है या टेंस लिखना ज्यादा सही है? आप बोलो अंशवी, क्यों? ए पागल औरत, इतनी देर से समझा रहा हूं कि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस नहीं है, ये टाइम के हैं। ये गुटखा नहीं खाया क्या आज आपने? हैं? दिमाग नहीं काम कर रहा? अबे ये टाइम है, अभी हमने टेंस के बारे में बात ही नहीं करी। टेंस क्या है जरा सब लोग देखेंगे। सपोज करो फिर से, ये हमारी टाइमलाइन है। ये क्या है? हमारी टाइमलाइन है। जब हम इसके ऊपर किसी एक स्पेसिफिक इवेंट को पॉइंट आउट करते हैं तो वो क्या होता है? टेंस होता है। जैसे हमने एक इवेंट पॉइंट आउट किया, सपोज करो yesterday 7 PM, एक किया राइट नाउ, ठीक है। एक हमने किया टुमारो 11 AM, ठीक है। अब मुझे बताओ, हम टाइमलाइन के ऊपर क्या एक से ज्यादा इवेंट को पॉइंट आउट कर सकते हैं? अबे किया तो है। अबे यार, सपोज करो मैं तुम्हें अपना डेली रूटीन बताऊं, ठीक है। कि टुडे आई वोक अप एट 7 AM, ठीक है। देन आई ब्रश्ड माई टीथ एट 7:30, ठीक है। देन आई टुक अ बाथ एट 10 AM, ठीक है। देन आई स्लेप्ट अगेन टिल 2 PM, ठीक है। सपोज करो ऐसा कुछ था। तो मैंने 4-5 लाइनों के अंदर क्या 4-5 टेंस, 4-5 पॉइंट आउट करे?
7 AM 7:30 AM 8 AM, तो क्या हम एक से ज्यादा टेंस की बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या हम टाइमलाइन पे एक से ज्यादा इवेंट को पॉइंट आउट कर सकते हैं? अरे अनलिमिटेड इवेंट्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से ज्यादा सही क्या होगा? टेंसेस होगा। ज्यादा सही क्या होगा? टेंसेस होगा। क्यों? बिकॉज वी कैन पॉइंट आउट मोर देन वन इवेंट्स ऑन टाइमलाइन। ठीक है, क्योंकि हम एक से ज्यादा इवेंट को पॉइंट आउट कर सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अब हम थोड़ी सी अपनी बातचीत जो है ना, अभी तक तो बस हमने थोड़ी सी कंसेप्चुअल बातें करी, अब मैं तुमसे थोड़ी सी ग्रामेटिकल बातें करूंगा। ठीक है, थोड़ी सी ग्रामेटिकल बातें करूंगा। देखो, हम ग्रामर की बात करना शुरू करेंगे एक ऐसे भाई साहब से जिनको तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, जिनको तुम लोग ऑलरेडी अच्छे से जानते हो। कौन है ये अंकल? वर्ब। कौन है ये अंकल? वर्ब। अच्छा, क्या होता है वर्ब रोनित? वेरी गुड। एक ऐसा वर्ड जो कि क्या बताने का काम करता है? एक्शन बताने का काम करता है, जो कि तुम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, क्या होता है वर्ब? एक्शन वर्ड। क्या होता है? एक्शन वर्ड। अच्छा, अब जरा ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने टेंस की एक डेफिनेशन तैयार करी थी। क्या? टाइम ऑफ एक्शन। क्या किया था? टाइम ऑफ एक्शन। और एक्शन बताने का काम कौन करता है? वर्ब। कौन करता है? वर्ब। तो इससे हमें समझ में क्या आया? इससे हमें समझ में क्या आया कि वर्ब की सही फॉर्म का इस्तेमाल करके, क्या? वर्ब की सही फॉर्म का इस्तेमाल करके हम टेंस को आइडेंटिफाई या टेंस को डिपिक्ट या टेंस को प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जरा ध्यान से समझेंगे। देखो, वर्ब्स की हमारे पास होती हैं 5 फॉर्म्स। किसी को याद है? सबने पढ़ी है 4th 5th में। अभी बोलूंगा ना, हाँ 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 करने लगोगे। बस एक रिद्धि को याद है, वो भी उसने पिछले साल मेरे से ही पढ़ा होगा तो याद होगा। बोलो भाई, बोलो महिमा, बोलो आदित्य। अरे नहीं रे पगले, वो नहीं। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? एक हमारे पास होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक हमारे पास होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक हमारे पास होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक हमारे पास होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या फिर ईएस, और एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, जिसको हम लोग जीरंड फॉर्म भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और इसी वाले को इन्फिनेटिव कहते हैं, जो आप कह रहे थे। चलो अब जरा ध्यान से समझेंगे। अभी भी मुझे लगता है तुम्हारी शक्लों से किसी किसी को याद नहीं आया होगा, तो हम एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म महिमा, गो। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गॉन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस, गोज। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग। अबे याद आया? याद आया? तो इन्हीं 5 फॉर्म्स का ठीक इस्तेमाल करके, क्या करके? ठीक इस्तेमाल करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें टेंस को प्रेजेंट करना है। अब इतनी बातें समझने के बाद, इतनी बातें समझने के बाद थके तो नहीं? अबे थके तो नहीं आप? क्या आप तो बस मजे ही कर रहे हो? ठीक है, थके तो नहीं? अब मैं तुम्हारे को सबसे इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक पर लेकर जाने वाला हूं। टाइम कितने टाइप का होता है अंशवी? टाइम कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का होता? पागल औरत, अबे टाइम कितने टाइप का होता है? 2। चलो भैया, टाइम कितने टाइप का होता है? अबे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कितने हुए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर? चलो भाई, मेरी तो पूरी मोटिवेशन ही मार दी पढ़ाने में, खत्म ही कर दिया पूरा मामला। चलो भाई ठीक है,
गलती कर दी आज तुम्हारे को टेंस पढ़ा के ना, मन मुन था नहीं तुम्हारा। बस मैं ही एक मोटिवेटेड लग रहा हूँ आज तो, बाकी सब ऐसे गांजा फूक के। आप थोड़ा सीधे बैठो पे, कहीं ऐसा ना हो दूसरी टांग भी टूट जाए। हाँ बोलो बोलो क्या कह रहे हो। टाइम कितने टाइप का था? 3 टाइप का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, आज आपने पौवा वुआ नहीं पिलाएंगे ऐसे हैं? चलो देखो क्या है, अब हम अगली बात करेंगे एस्पेक्ट्स या फिर एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम के बारे में। इसके बारे में अच्छा जरा आप चुप रहो, अच्छा चुप रहो। अगली हम बात करेंगे एस्पेक्ट्स या फिर एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम के बारे में। और हमारे पास टोटल 4 एक्सप्रेशंस होते हैं टाइम के। कितने होते हैं? 4 एक्सप्रेशंस होते हैं टाइम के। ठीक है, जरा ध्यान से समझेंगे। और अगर तुम्हें जो अभी मैं बोर्ड पे लिखूंगा, अगर तुम्हें ये बातें समझ में आ गई तो तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए टेंस स्ट्रांग रहेगा। अगर ये समझ में ढंग से ना आई तो जैसा अभी ये गोबर वैसा ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? देखेंगे जरा, जरा ध्यान से समझेंगे। देखो टोटल हमारे पास कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। जो सबसे पहला होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल। और सिंपल को ही हम एक और नाम से जानते हैं जो कि क्या है? इनडेफिनिट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और होता है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस को ही हम एक और नाम से जानते हैं जो कि क्या है? ऑनगोइंग। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं परफेक्ट। और परफेक्ट को ही हम एक और नाम से जानते हैं जो कि क्या है? कंप्लीट। इसके अलावा एक और होता है हमारे पास जो कि होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये बीमारियां तुमने सुनी तो हैं, ये बीमारियां तुमने सुनी तो हैं, पर होती क्या है आज तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से समझेंगे। देखो, चाहे पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में, चाहे फ्यूचर में, ध्यान से सुनना, चाहे पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में, चाहे फ्यूचर में, जब हम किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जिसकी हमें स्टार्टिंग के बारे में तो पता है, किसके बारे में पता है? स्टार्टिंग के बारे में तो पता है, पर एंडिंग के बारे में नहीं पता, तो ऐसे एक्शन को क्या कहते हैं? सिंपल या फिर इनडेफिनिट। क्या कहते हैं? सिंपल या फिर इनडेफिनिट। क्या? कि व्हेन वी नो अबाउट द बिगिनिंग of an action but not about its ending। ठीक है, और सिंपल या फिर इनडेफिनेट के लिए हम या तो इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या फिर हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। या फिर हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या फिर ईएस। बात समझ में आई? जैसे एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे सपोज करो मैंने लिखा ही डांसेस। क्या लिखा मैंने? ही डांसेस। अब ये ही डांसेस का क्या मतलब है? वो नाचता है। बात समझ में आ रही है? वो नाचता है। हमें इनिशिएशन के बारे में तो पता है, पर उसकी एंडिंग के बारे में नहीं पता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या है? सिंपल या फिर इनडेफिनेट। अब ये जो सिंपल या फिर इनडेफिनेट है, ये पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब जरा आगे चलेंगे। अगला जो हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं वो है कंटिन्यूअस या फिर ऑनगोइंग। जब हम किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो कि अंडर प्रोसेस है, जो कि क्या है? अंडर प्रोसेस है। ठीक है, जब हम किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो कि अंडर प्रोसेस है या फिर अभी प्रोग्रेस में है, चाहे पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में, चाहे फ्यूचर में, तब हम उसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस या फिर ऑनगोइंग। और इसके लिए हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे पहले मैंने लिखा था ही डांसेस, पर अब ये क्या हो जाएगा? ही इज डांसिंग। क्या हो जाएगा? ये ही इज डांसिंग। बात समझ में आ रही है? अब
अगली जो हमारे समझ में आया सबको, कंटिन्यूअस या फिर ऑनगोइंग वाला। अच्छा, कंटिन्यूअस वाला भी पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे ही वॉज डांसिंग पास्ट, ही इज डांसिंग प्रेजेंट, ही विल बी डांसिंग फ्यूचर। समझ में आई बात? ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अगला हम बात कर रहे हैं परफेक्ट या फिर कंप्लीट। नाम से ही पता चल रहा है हम परफेक्ट या फिर कंप्लीट एस्पेक्ट का इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट फिनिश्ड एक्शंस। जब हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें हमारे पास हो जाएगा, जैसे पहले था ही डांसेस, ही इज डांसिंग, ये हो जाएगा ही डांस्ड। क्या हो जाएगा? ही डांस्ड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम लोगों ने समझा सिंपल या फिर इनडेफिनेट, जिसकी स्टार्टिंग के बारे में पता है, एंडिंग के बारे में नहीं पता। कॉन्टिन्यूअस या फिर ऑनगोइंग, जो ऐसा एक्शन होता है जो कि अंडर प्रोग्रेस है। परफेक्ट या फिर कंप्लीट, जो ऑलरेडी हो चुका है। अब जरा इस फोर्थ कैटेगरी पे ध्यान दो, जरा इस फोर्थ एस्पेक्ट पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। फोर्थ एस्पेक्ट में क्या है? फोर्थ एस्पेक्ट अपने आप में एक फ्यूजन है। अपने आप में क्या है? एक फ्यूजन है। किस चीज का? ये एक फ्यूजन है परफेक्ट का और कॉन्टिन्यूअस का। क्या है? ये एक फ्यूजन है किसका? परफेक्ट का और कॉन्टिन्यूअस का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जब भी हम लोग परफेक्ट की बात करते हैं, जब भी हम लोग परफेक्ट की बात करते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या चाहिए होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सबसे पहले ऐसे एक्शन का मतलब समझो, फिर मैं बताऊंगा इसे बनाना कैसे है। ठीक है, देखो, ये एक ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो कि पहले तो कंटिन्यूअस था, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो कि काफी समय तक चला और फिर रुक गया। बात समझ में आई? ठीक है, पहले कंटिन्यूअस रहा और फिर रुक गया। अरे बात आई समझ में बात? ठीक है, एक ऐसा एक्शन जो कि थोड़े समय तक कंटिन्यूअस रहा और फिर फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। अरे बात समझ में आ रही है सबको? समझ में आया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कि इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस व्हिच कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन स्टॉप्ड। ठीक है, कि वो जो एक पीरियड ऑफ टाइम तक चले और उसके बाद रुक गए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब परफेक्ट के लिए हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए भीख मांगने जाते हैं एक वर्ब के पास, जो कि क्या है? बी। कौन सा है? बी। बात समझ में आ रही है? बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर। क्या होती है? सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर। क्या होती है? वॉज वर। और एक इसकी थर्ड फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं बीन। क्या कहते हैं? बीन। बात समझ में आ रही है? और यही बीन हम यहां पर बजा देते हैं, यही बीन हम यहां पर बजा देते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें लगाते हैं बीन, जो कि किस चीज को फुलफिल करता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म को फुलफिल करता है। और उसके साथ हम लोग अटैच करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अब जरा ध्यान से सुनेंगे। ही डांसेस क्या हुआ? सिंपल या फिर इनडेफिनिट। ही इज डांसिंग क्या है? कंटिन्यूअस या फिर ऑन गोइंग। परफेक्ट क्या था? ही डांस। तो अब यहां पर सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज बीन डांसिंग। क्या बनेगा? ही हैज बीन डांसिंग। बात समझ में आई? अब एक मिनट के लिए मेरी बात जरा और सुनेंगे, एक मिनट के लिए मेरी बात जरा और सुनेंगे। देखो, मैंने क्या बताया कि जो सिंपल या फिर इनडेफिनेट टाइप का एस्पेक्ट है वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। कंटिन्यूअस भी पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है, और परफेक्ट भी पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जरा एक बात को समझेंगे। टोटल हमारे पास कितने टाइप ऑफ टाइम है अंशवी? कितने?
तीन, कितने हैं? तीन। कौन कौन सा? पास्ट, प्रेजेंट और फुटूरे। कितना? पास्ट, प्रेजेंट और फुटूरे। अगर हम इसके चार एस्पेक्ट से मल्टीप्लाई करें, कितने एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास? चार। कौन कौन से? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, तो हमारे पास टोटल कितने टेंसेस आए? 12। कितने टेंसेस आए टोटल? 12 टेंसेस आए। बात समझ में आई? ठीक है। अरे बात समझ में आई तुम लोगों को? ठीक है। तो इतनी ही बात हम आज की क्लास में कर रहे हैं। अब तुम लोग सुंदर सुंदर ये सारी चीजें उतार लो, सुंदर सुंदर ये सारी चीजें उतार लो और एक एक वर्ड उतार लेना। कोई बात नहीं, जितनी हो गई जितनी हो गई भेज दूंगा। हाँ हाँ, इतनी तो शुरू का तो हो ही गया, क्या दिक्कत। ठीक है।